वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल देखिए इंस्टीट्यूट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 चला हमारा द्विघात समीकरण और एक्सरसाइज है 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है तथा उनका गुणनफल 182 है। 82, ठीक है। ये क्वेश्चन निकालना आपको। क्वेश्चन 2022 में आ चुका है यूपी बोर्ड का। यूपी बोर्ड 2022 का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दो ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 है और जिनका योग 27 है उनका गुणनफल 182, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है, माना पहली संख्या बराबर x है। दो संख्या हमारे पास ना, हमने मान लिया पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, क्योंकि देखते हैं दो संख्याओं का योग 27 है ना, का योग बराबर 27 है। जब इनको जोड़ेंगे ना, माइनस एक्स प्लस कट जाएगा, 27 बचेगा। गुणनफल कितना है उनका? गुणनफल बराबर 182। तब प्रश्नानुसार तो इनका गुणा कर लेंगे, बराबर 182। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182, इनका गुणा हो गया ना। दो संख्या का गुणनफल कितना? 182। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो पहली संख्या क्या हमारे पास है, एक्स मानी, दूसरी 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो 27 को एक्स से करेंगे 27 एक्स आएगा, एक्स को एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को ऐसे रखेंगे, प्लस के 27 एक्स, 182 डल जाएंगे, माइनस 182 बराबर 0। अब माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस के 27 एक्स प्लस के 182। क्या होगा हमारे पास? एक हुआ गया है इक्वेशन, एक्स को माइनस 27 एक्स प्लस के 182। इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 27 एक्स प्लस 182, ये फैक्टर देखेंगे। जो गुणा करने पे 182 है, जोड़ने पे 27 है, जोड़ने पे 27 है। तो ऐसी संख्या होती है 14 गुणे 13 बराबर 182 आता है। 14 प्लस 13 होता है 27, 14 27, ठीक है। तो आपकी बात समझ आ गई? चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 की क्या रखेंगे? 14 प्लस 13 और प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 14 को एक्स, यहाँ पे एक्स लगा देते हैं, ये वाला एक्स, ठीक है। एक्स प्लस 182, ये जो एक्स ही वाला था, 14 को एक्स से करेंगे 14 एक्स आएगा, 13 को एक्स से करेंगे 13 एक्स आएगा, गुणा माइनस प्लस माइनस प्लस के 182 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग बांट लेते हैं। एक्स कॉमन ले लिया, माइनस 14 बचेगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया, 13 को भाग 182 से 14 आएगा, बच्चों क्या आएगा यहाँ पर 0। एक्स माइनस 14, एक्स माइनस 14 दो बार है और एक्स माइनस 13 एक बार कॉमन ले लिया बराबर 0। देखिए एक्स माइनस 14 एक्स माइनस 14 दो बार था,
बचा कुछ एक्स माइनस के 13 बराबर 0। एक बार एक्स माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे हम लोग। एक्स बराबर कितना आ गया 14, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13। या तो संख्या 13 भी हो सकती है, छोटे बड़ी 14 भी हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक्स बराबर 13 लेने पर, ठीक है। ऐसा कभी भी आ जाए तो छोटी संख्या लीजिएगा, दो संख्या प्लस में आ जाए छोटी संख्या ली जाती। तो माना पहली संख्या कितनी हो जाएगी एक्स, पहली संख्या बराबर एक्स बराबर 13, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या 27 माइनस के एक्स, 27 माइनस 13 बराबर कितनी आ गई 14, कितना आ गई 14। तो मैं क्या बच्चों, ये आपका क्वेश्चन लग गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग एक और, इसको आप कर देते हैं, आप इसको निकाल लीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 10 पढ़ते हैं हमको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए पर्पज से बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। हम लोग पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे, उसके बाद पेपर के लिए अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग लगाए सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया हमारा, अगला क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, जिनके वर्गों का योगफल 365 है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत है। एग्जाम में आगे क्वेश्चन पे है काफी टाइम, फिर आई क्यू रिपीट देख लीजिएगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसको अंडरलाइन करिएगा। क्रमागत का मतलब लगातार, ठीक है, धनात्मक प्लस में, क्रमागत का मतलब लगातार। तो एक पहला एक है दूसरा दो हो जाएगा, तो बोलते क्रमागत। तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स, क्या माना हमने, जो एक्स माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर एक्स मान लिया, ठीक है। तब दूसरा क्या हो जाएगा, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, एक्स पर आ जाएगा। तब प्रश्नानुसार क्या बोला गया, जिनके वर्गों का योगफल 365 है, तो वर्गों का योगफल बराबर 365, वर्गों का योगफल बराबर 365 बच्चों, ठीक है। तो वर्ग करेंगे दोनों का, तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और बीच में जोड़ का निशान, क्यों योगफल बोला गया बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर ये खुल जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को एक्स से करेंगे 1 से करेंगे, क्या बोला 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया प्लस 2x और 365 माइनस के 1 कर लेंगे वाला, तो चला गया 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364, 2x स्क्वायर प्लस के 2x 364 इधर आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस के 364 बराबर 0, ठीक है। कैसी बात समझ आई ना, अच्छे समझिए, दो चार लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बड़ा क्वेश्चन है, आगे देखते तो। तो क्या 2x स्क्वायर प्लस के 2x 364, 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। या देखिए 2 है यहाँ पे भी 2, ये 2 से भाग हो जाएगा, 2 कॉमन लेने पर, 2 कॉमन लेने पर मतलब 2 से सबसे भाग कर दिया, 2 से भाग करने पर, ठीक, भाग देने पर पूरे समीकरण को 2 से इसको भाग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इससे करेंगे तो एक्स आएगा माइनस 2 कम 2 बचा 1, 2 16 2 4, कितना आ गया 182।
गुणा करने पे 182, यहाँ पे 1 आएगा ना, गुणा करने पे 182 है, घटाने पे 1 आया, x का मतलब 1। तो यहाँ फैक्टर लिखते हैं हम, गुणा करने पे 182 है, घटाने पे 1 है, मतलब तो 14 गुणा 13, पहले वाला ना 182, 14 माइनस के 13 बराबर 182 आएगा, 14 माइनस के 13 1 आएगा, ठीक है। ये फैक्टर लिख सकते हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की क्या लिखेंगे हम, 14 माइनस के 13 एक्स माइनस के 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 14 को एक्स से करेंगे बोलो 14 एक्स आएगा, और माइनस 13 को एक्स से करेंगे 13 एक्स, माइनस 182 बराबर 0, ठीक है, समझ आया ना। अब इसको बांटेंगे अलग अलग दो भागों में, एक्स का मान निकाल लेंगे, बचेगा एक्स प्लस 14, ये एक्स बचा, ये चला गया बाहर, 14 बच गया, बच्चा यहाँ पे माइनस के 13 कॉमन, या कोई संख्या माइनस में है तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 13 से ये भाग हो जाएगा, 13 182 13 से भाग हो जाएगा, 13 निकले कॉमन, कितना बचा एक्स, ये माइनस माइनस बचेगा प्लस, 182 को 13 से भाग करेंगे कितना है 14 बराबर 0। तो ये 2 बार एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 एक बार ले लेंगे, एक्स प्लस 14 बचा बुझा माल एक्स और माइनस के 13, एक्स माइनस के 13 बराबर 0, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0, तो एक्स प्लस 14 बराबर बच्चों 13, 14 एक्स बराबर माइनस के 14, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं मेरा, अगर कोई संख्या माइनस में आ जाए ना उसको क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे बच्चों, उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। एक्स बराबर कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है, ये सही रहेगा। तब पहली संख्या बराबर कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ लिखते हैं, पहली संख्या बराबर एक्स, एक्स में कितना आ गया 13, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर हमने बच्चों क्या माना था, एक्स प्लस 1 माना था ना, तो 13 प्लस 1 बराबर 14, ठीक है, 13 और 14। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा पोस्ट करके, बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मेरे पास बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं आपको इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और ताकि वो लोग भी इसको देख के सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।